أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. जज़ाकल्लाह खैरन। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू बारान रहमत विद मी सिद्रा इकबाल। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। आपका मेरा साथ रहेगा दोपहर 3 बजे तक। और आज हमने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ सूरह अल इमरान की इन आयात से किया, जिसमें अल्लाह ताला एक बार फिर हमें तलकीन कर रहे हैं कि हम अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लें और आपस में तफरका पैदा ना करें। लेकिन अगर हम अपने इर्द गिर्द के माहौल को देखते हैं, हमें यकीनन ये एहसास होता है कि हमारा दुनिया को देखने का, समझने का, अपनी ज़िंदगी को गुजारने का अंदाज़ बहुत मुख्तलिफ है। हमारे नज़रियात कुछ कॉमन चीज़ों को लेकर भी बहुत मुख्तलिफ हो सकते हैं। तो फिर बहरहाल हम किस तरह इन चीज़ों को आगे लेकर चलें कि हमारे आपसी इख्तलाफात कोई वायलेंट शक्ल इख्तियार ना कर लें, ये बड़ा अहम होता है। अक्सर आप देखें कि कभी कभार किसी बड़े दंगे, किसी बड़ी अफरा तफरी के पीछे जब आप उसके जो रीज़न्स है उस पर जाते हैं तो यू रियलाइज़ कि यार कोई बहुत छोटी सी बात पे कि किसी बच्चे ने तंदूर से कोई रोटी चुरा ली थी, या किसी ने किसी की कोई ऐसी बात कही जो आपको बुरी लग गई, गाड़ी गलत पार्क कर दी,
दीज आर स्मॉल थिंग्स दैट लीड टू बिग एक्सप्लोजन्स। अब इसकी वजह यही है कि हमने अपने जहन में जो स्टोरी बनाई हुई होती है उसके अंदर यकीनन हम इन इख्तिलाफ़ात को, इन आपस के डिफरेंसेस को बहुत बड़ा रंग दे देते हैं। तो इसको दूर करने का क्या तरीका है? अल्लाह ताला ने फिर आपको बेहतर कामों की तरफ, अच्छे कामों की तरफ, जिसको हम कहते हैं हिदायत पाना, उसके लिए भी कुरान और हदीस हमारे सामने मौजूद है। और इस प्रोग्राम में हमारी कोशिश होती है कि इसी तरह के इशूज़ को आपके सामने लेके आएँ। कहीं पे कोई गिरह अगर बंधी हुई है तो आप हमारे उलमाए कराम से उसको डिस्कस करें। इसके अलावा कॉल करके हमारे पैनलिस्ट जो कि मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स के एक्सपर्ट्स होते हैं उनसे भी हम गुफ्तगू करते रहते हैं। आज सबसे पहले जी अभी किचन की तरफ चल रही हूँ, लेकिन किचन से वापस जैसे आएंगे अली चिश्ती भाई हमारे साथ मौजूद होंगे, उनकी आवाज़ में एक खूबसूरत सा कलाम भी सुनेंगे। तो अगर उनकी तैयारी मुकम्मल करा दी जाए, जब तक ये देखते हैं कि किचन में क्या बन रहा है। अस्सलाम वालेकुम सिमरा, क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम, अल्हम्दुलिल्लाह। आप क्या बनाने की तैयारियां हो रही हैं? आज बन रहा है हरी मिर्चें, हरा मसाले वाले कीमा और साथ में बन रहे वॉन्टन्स। अच्छा, अभी आप इतनी दीदा दिलेरी से प्याज काट रही थी, मुझे ये बताएं कि आपकी आंखों में पानी नहीं आता, इसकी मिर्चें नहीं लगती? आदत हो गई है अब। आदत हो गई है, अब तो आदत सी है मुझको ऐसे जीने की। क्या बात है। अच्छा जी, बट एनी टिप्स? बिकॉज अक्सर मेरे ख्याल में जो नए नए लोग किचन का रुख करते हैं उनको यही होता है कि जी कपड़ों में से स्मेल आएगी, फ़लानी अगर मिर्चें काट ली तो हाथों में मिर्चें लगती हैं, प्याज काट लिया तो आँखों में जलन होती है। उनको आप क्या मशवरा दोगे? क्या कोई टिप है? आँखों का तो उसका कोई बिल्कुल इलाज नहीं है। हाँ, अगर हाथों का मसला है, आपको एलर्जी है कुछ है, तो आप ग्लव्स पहन के कर सकते हैं काम इजीली। ठीक है। ठीक है, साथ में हम लोग रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। तो वॉन्टन का आपने देखा, चिकन में मैंने जो है अपनी चीज़ें डाल ली हैं। इसमें स्प्रिंग अनियन है, कैप्सिकम है और हमारे नॉर का चिकन क्यूब है। ठीक है, क्योंकि रिफ्रेश करो। मुझे अक्सर ये लगता था कि जो वॉन्टन्स के लिए ये आप उसकी यानी स्ट्रिप्स इस्तेमाल करते हो, बाहर तो जैसे राइस पेपर भी होता है, अदर थिंग्स एज वेल, ये हमने कोई देसी जुगाड़ निकाला है कि हम समोसा पट्टी इस्तेमाल कर लेते हैं, या ये सही है? यहाँ थोड़ा सा रेयर है यहाँ पर मिलना ना वॉन्गटॉन्ग की पट्टियाँ। तो हम लोग वी कैन गो विथ समोसा पट्टी रोल्स। उसको आप छोटे स्क्वायर में काट लें, क्योंकि रोल के इतने साइज़ होते हैं। आप छोटे उसमें ले लें और उसको वॉन्गटॉन्ग में आप फिलिंग डाल के, रॉ चिकन डाल के उसको बाइंड कर लें। क्या बात है। और वो जो पिंटरेस्ट व्हील आप कैसे बनाएंगे इसका, वो अगर हमें एक दिखा दें, ताकि अक्सर होता ये है कि ये पूरी तैयारी मुकम्मल कर लेती हैं और लोग अक्सर ये वाले सवाल कर रहे होते हैं कि भाई टेक्निक तो बताएं। ये तो चले मसाला भी अपनी मर्ज़ी से नमक कम और बेश हम हैंडल कर लेंगे, लेकिन अच्छा जल्दी जल्दी बता दो इसमें डाला क्या क्या है? चिकन है, इसके अंदर चिकन क्यूब है, नॉन की चिकन क्यूब है, सॉल्ट, ब्लैक पेपर, सोया सॉस, स्प्रिंग अनियन और कैप्सिकम। तुम कंपटीशन में हिस्सा लेती थी ना, तेजी बहुत है इसमें। जल्दी जल्दी बना के मैं फारिग हो जाऊं। अच्छा जी, ऐसे आपने समोसा पट्टी बीच में आप फिलिंग आराम से स्क्वायर है, बीच में कितनी फिलिंग डाली है? थोड़ी सी डाली है, 1 टीस्पून के जितना। आप भाई जूम करके दिखाओ, बड़ी मुश्किल से तो लड़की टेक्निक बताती है। हाँ जी, अभी इसको आप ऐसे यहाँ पर जो है अपनी लई वगैरह जो भी आपको आपने इसको पहले ट्रायंगल बना लिया। यस, ट्रायंगल बना के ना, अभी मैंने लई नहीं लगाई है क्योंकि हमारा मिक्सचर प्रॉपर रेडी नहीं है। ये जब बंद हो जाएगा ना तो हम लोग इसको ऐसे करके बाइंड कर लेंगे। तो ये हमारे वॉन्गटॉन्ग की इसको क्या कहते हैं बताओ तो सही। इसको ऐसे करके ऐसे कर लेंगे। स्क्वायर शेप है, उसको हाफ रेक्टेंगल में करेंगे, ट्रायंगल में करेंगे और फिर उसको जो है नीचे जो आपके जो साइड्स हैं उसको आप पकड़ के ऐसे कंबाइन कर देंगे तो आपके वॉन्गटॉन्ग की शेप्स आ जाएंगे। यानी जैसे अम्मी पोनी बनाते हुए नहीं आपको एक साथ करती, तो इस तरह आपने इसके दोनों सिरे कोने मिला देने हैं और उसके बाद ये अच्छा ये रुकेगी कैसे इस शेप में? लई की वजह से। लई की वजह से एग वॉश लगा लें या लई लगा लें। ठीक है, ठीक है। तो हम लोग 80 सालों से माओ का जो भरोसा जो है हमारा डालडा, जहाँ क्या था, जहाँ मामता वहाँ डालडा। और ये वाली बोतल 80 साल पुरानी नहीं है, ये हम पिछले हफ्ते लेके आए हैं। इसकी वजह से ऐसा लगेगा हम कदीम तेल में बना रहे हैं। साथ में जहाँ प्यार वहाँ मरहबा गुलबहार की लस्सी बनेगी आज। यानी तुम ममता और प्यार के बीच में खड़ी रहती हो हर वक्त, है ना? हर वक्त तुम ममता और प्यार के बीच में होती हो। जहाँ प्यार वहाँ गुलबहार, जहाँ ममता वहाँ डालडा। वेरी गुड। चलो जी, अब आगे बढ़ो, मैं भी आगे बढ़ती हूँ। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। और वाकई यानी अजराहत मजाक बात अलग थी, लेकिन वाकई ममता से, प्यार और मोहब्बत से ही ये घर घर बनता है। अली भाई आज मेरे प्रोग्राम में पहली दफ़ा आए हैं। अस्सलाम वालेकुम अली भाई, क्या हाल चाल है? वालेकुम अस्सलाम। बड़ा मिस किया अभी तक हमने आपको, लेकिन निस्फ रमज़ान पे आप पहुँच गए, दैट इज़ वंडरफुल। कैसे हैं आप? अल्लाह का करम। कैसे गुजरे ये 15 रोज़े? पता भी नहीं चला माशाल्लाह, पता भी नहीं बहुत तेज़ी चला के साथ गुजरा। हाँ, वैसे वक्त वाकई बहुत तेज़ी से गुजरा है। गर्मी का जो एहसास था वो अपनी जगह था, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये हमें रिमाइंडर देता है कि हमें लगता है ना कि हमारे पास बहुत वक्त है, अभी चीज़ें सही कर लेंगे। यू रियली हैव वेरी लिटिल टाइम। अली भाई आपके कलाम के साथ एक ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, सो बिस्मिल्लाह कीजिए।
सुबहान अल्लाह, जज़ाकल्लाह सैयदा सना। और ये बहुत ही प्यारा कलाम जो मेरे ख़्याल में इतना हमारे दिलों में घर कर जाता है। और वाकई आपके सामने वो वो मंज़र आ जाता है कि आप बेशक जितने ही दूर क्यों ना हो, लेकिन आपका दिल आपको एक तरह से मदीना मुनव्वरा में आप महसूस होता है, बिकॉज़ आपका दिल चाहता है कि वो जो खिंचाव है, वो जो आपको अपनी तरफ पुल है ना, उसकी क्या ही बात है। आई थिंक आई एम एट अ लॉस ऑफ वर्ड जब भी मैं उस फीलिंग को डिस्क्राइब करने लगती हूँ। लेकिन एक दफ़ा फिर आप सबको वेलकम करते हैं बारान रहमत में, हमारा सेगमेंट रोज़ा और सेहत। और आज का जो मसला है ना, वो बड़ा गंभीर मसला है। 15 दिन अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान मुबारक के गुजर चुके हैं, लेकिन अभी भी कैफ़ीन विड्रॉल्स कई लोगों को हो रहा है। यानी दोपहर के वक्त बग़ैर चाय के या भूख प्यास या डिहाइड्रेशन की वजह से अगर आपका सर दर्द और बिलखुसूस आपका माइग्रेन ट्रिगर हो जाए तो ओ माय गॉड, क्योंकि आपको इफ्तार की भी तैयारी करनी है, आपको घर के दूसरे काम भी करने, हो सकता है आपको काम पे भी फोकस करना है, और आप दवाई भी नहीं खा सकते, पानी भी नहीं पी सकते। तो माइग्रेन अगर रोज़े की हालत में हो तो क्या किया जाए, आइए ज़रा इस पर गुफ्तगू करते हैं। हमारे साथ रानी आपा भी मौजूद हैं, हकीम शाह नज़ीर साहब हैं। सबसे पहले अगर रानी आपा आपसे आगाज़ किया जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और माशाल्लाह रमज़ान बहुत तेज़ी से गुजर रहे हैं, और आज का जो टॉपिक है बहुत ही अच्छा है कि अगर रोज़े में माइग्रेन हो जाए। अच्छा, जिन लोगों को ये मर्ज़ होता है वो जानते ही हैं कि ये एक ऐसा तकलीफ़ देह मर्ज़ है कि सबसे ज़्यादा नींद की कमी, उनको सिम्टम मालूम होते हैं कि नींद की कमी की वजह से, सम टाइम भूख लगने की वजह से कि आदमी खा नहीं रहा लेकिन उसके जिस्म की ज़रूरत है, इस वजह से भी होता है। कम सोने की वजह से, टेंशन की वजह से, डिप्रेशन की वजह से, और मेन कॉज जैसे आपने कहा कि कैफ़ीन का इस्तेमाल उन लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। और दूसरे वो लोग जो वाटर इनटेक कम करते हैं इन दिनों, ख़ास तौर से ऐसे लोगों को जिनको ये प्रॉब्लम है, उन्हें चाहिए कि अपने सहरो अफ्तार में ख़ास तौर से वाटर इनटेक का ख़याल रखें और सहरी को कभी निगलेक्ट ना करें। अगर उनके सर में दर्द भी है तो सहरी में ज़रूर वो जागें और सहरी को अपने हस्बे मामूल सहरी की तरह लें, उसमें पानी का इंटेक करें और अपनी ना सिर्फ ये कि प्यास को बुझाएं, और वो चीज़ें जिससे उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, उसमें कच्ची लस्सी का इस्तेमाल करें। बहुत ज़्यादा ऐसे लोगों के लिए जिनको ये प्रॉब्लम है। और ज़रा जल्दी से कच्ची लस्सी की रेसिपी भी बता दें, क्योंकि कई लोगों को नहीं पता। अच्छा, कच्ची लस्सी जो बेहतरीन है, दही से तो सभी बनाते हैं, लेकिन एक आम जो फौरी तौर पे इंस्टेंट आदमी को फ़ायदा दे सकती है, आपके घर में जो भी दूध है, आप एक गिलास में क्वार्टर दूध ले लीजिए और 3 हिस्से उसमें पानी डाल लीजिए, और फौरी तौर पर अगर वो ले लें तो आपका जो पानी की जो कमी है कच्ची लस्सी से, एक तो जिस्म की जो हिद्दत है उसमें बहुत कमी आ जाएगी, फौरी तौर पर वो आपको इंस्टेंट फ़ायदा देगा। और दूसरी बात ये कि जिन लोगों को हो गया है, अगर रोज़े के अंदर, रोज़े की हालत में उनको माइग्रेन फील हो रहा है, तो ऐसे तमाम लोगों के लिए एक छोटा सा मैं टोटका बता रही हूँ कि जिस साइड पे है, किसी को सीधी तरफ होता है, किसी को उल्टी साइड, अगर उल्टे साइड पर आपके माइग्रेन हो रहा है तो एक टब में ठंडा पानी लें और अपने सीधे हाथ को डिप करें। अच्छा, सीधे हाथ को डिप करें। अपोजिट डायरेक्शन में, अगर सीधे हाथ पर है तो उल्टे हाथ को डिप करेंगे, उल्टे हाथ पर है तो सीधे हाथ को पानी में डिप करेंगे, तो अल्लाह के फजल से बहुत ज़्यादा उससे फ़ायदा होगा। दूसरे ये कि सबको मालूम है कि नज़ले का जिन लोगों को प्रॉब्लम है उनके साथ भी ये होता है, साइनस की वजह से भी, और जो सर्वाइकल है उसकी वजह से भी होता है। तो ख़ास तौर से अगर नज़ले की वजह से है तो रोज़े की सूरत में आपको इस तरह निजात मिल सकती है कि जिस तरफ है आपके उसके अपोजिट डायरेक्शन, जैसे मैंने कहा कि पानी में अपने हाथ को डुबोएं तो अपना जो नोज़ल है जिस तरफ है उसको नहीं बल्कि उसको बंद करें और दूसरे साइड से आप अपने सांस को अंदर की तरफ करें, इंटेक करें और फिर यहाँ से निकाल दें जिस तरफ है। 3-4 बार की इस एक्सरसाइज से अल्लाह के फजल से माइग्रेन से यानी 50 to 60% निजात मिल जाएगी। 2 अगर हल्की सी रेमेडीज कर ली जाए। और मेरे ख्याल में जिन लोगों को होता है वो अक्सर, अभी मैंने देखा है कि कई पेन किलर्स की माइग्रेन वाली वेरिएशन आई हुई है कि अगर माइग्रेन के लिए स्पेसिफिकली आप वो दवा ले सकते हैं। आई एम श्योर कि हिकमत में भी इसके बहुत सारे इसके लिए नुस्खे होंगे। हकीम साहब क्या कहेंगे आप? बिल्कुल जैसे रानी आपा ने बताया कि अपना हाथ पानी में डिप करें, लेकिन मेरी राय ये है कि आप अपने खाने पीने में थोड़ी सी तब्दीली लेकर आएँ। अब बादी चीज़ें, बेसन का बेतहाज़ा इस्तेमाल ना करें ताकि आपका मैदा भी ठीक रहे, और जब तबखीर होगा, तेज़ाबियत होगी, वो दिमाग पे भी नहीं आएगी। बंद नज़ला इसकी अलामात होती हैं, गले में बलगम गिरता है, कान भी बंद होते हैं, सर दर्द भी होता है और सुस्ती काहिली भी होती है। जिन लोगों को भी माइग्रेन की प्रॉब्लम रहती है, चाहे मेल या फीमेल हो, दोनों के लिए एक बूटी आती है लेवेंडर फ्लावर, जिसे इस्ते खुद्दूस भी कहते हैं।
उसका कहवा बना के आप सहरी के टाइम पे पी लिया करें, आपको पूरा दिन माइग्रेन नहीं होगा। अच्छा, वैसे अक्सर मैंने ये सुना है, बाहर भी देखा है कि आपके पिलो के लिए भी लैवेंडर स्प्रेज मिलती हैं ताकि उससे नींद आपकी अच्छी हो। वही रानी आपा वाली बात कि माइग्रेन के ट्रिगर होने की एक बड़ी वजह और नींद की कमी हो सकती है। रमज़ान के महीने में वैसे ही क्योंकि हम सहरी के लिए जाग रहे हैं, टूटी टूटी नींद होती है, लोगों की नींद पूरी नहीं हो रही, तो ये बहुत मेन वजह है उसके ट्रिगर होने की। लेकिन अभी मैं नोटिस कर रही हूँ हकीम साहब आपका भी गला थोड़ा सा ख़राब है, कॉफ है, और ये मेरे ख्याल में सबके साथ हो रहा है। ठंडा शरबत, ऑयली, साथ में पकौड़े, ये कॉम्बिनेशन तो हम सारों को जो ना खांसी नज़ले में मुब्तला कर रहा है। इसका भी कोई तोड़ बताइए। देखिए इसी को अभी बेहतर किया है, कल तो आवाज़ ही नहीं निकल रही थी मेरी, अच्छा, इतनी बुरी हालत हो गई थी। तो मैंने 5 पत्ते पुदीना के जी 4 लौंगे सवा कप पानी में डाल के उबाल लिया, सही कहवा बन गया। हाँ जी। 1 कप पिया इफ्तार के बाद, 1 कप पिया तरावियों के बाद, 1 कप पिया सहरी के टाइम पे, काफ़ी बेहतर हो काफ़ी गया, बेहतर वरना आवाज़ बिल्कुल नहीं निकल रही। अच्छा, और जो बच्चों को बलगम भी रानी आपा बहुत ज़्यादा हो रहा है आजकल, कॉफिंग में आपको फील हो रहा है कि देयर इज़ अ लॉट ऑफ कंजेशन, उनके लिए कोई क्विक टिप? उनके लिए बिल्कुल ये कहवा बनाकर आप पिला दें, बहुत ही उम्दा जो कहवा उन्होंने बताया हकीम शाह नज़ीर ने। और एक आधे सर के का एक छोटी सी रेमेडी है जो मैं बता दूं कि 1 पाव कड़वी लौकी ले लें, ये आपको पंसारी के पास से मिल जाएगी, और 1 पाव ही ऑलिव ऑयल यानी जैतून का तेल। आप उसको लौकी को काट कर टुकड़े कर लें, और ये जो आपके पास ऑलिव ऑयल है इसके अंदर इतना पका लें कि ये जलकर कोयला बन जाए। इसको छान कर जब ये ठंडा हो जाए रूम टेम्परेचर पर, इसको छान लीजिए और एक बॉटल के अंदर कर लीजिए और एक ड्रॉपर के अंदर डाल लीजिए। जिनको माइग्रेन का प्रॉब्लम है, दिन में 2 से, आजकल तो रोज़ा है तो रात को सहरी के वक्त और रोज़ा अफ्तार के बाद 2-3 बार 1-1, 2-2 ड्रॉप दोनों नोज़ल में डाल लें। अल्लाह के फजल से जड़ से ये मर्ज़ ख़त्म हो जाए इंशाअल्लाह ताला। थैंक यू सो मच रानी आपा। हकीम शाह नज़ीर साहब ने आज हमारे रोज़ा और सेहत के सेगमेंट में ज़बरदस्त टिप्स दिए। इसके अलावा डॉक्टर मज़हर हमारे साथ मौजूद थे, एक दफ़ा फिर इस बात को एम्फसाइज़ करने के लिए कि पटेल हॉस्पिटल का ज़बरदस्त काम जो है उसमें आप भी इस कार्य खैर में हिस्सा डाल सकते हैं। अपने अख्तियात, अपनी ज़कात आप पटेल हॉस्पिटल को दें। उसके लिए तमाम तर डिटेल्स इनकी वेबसाइट पे, इनके सोशल मीडिया हैंडल्स पे भी मौजूद है, हमारी स्क्रीन पे भी आप कुछ तफसीलात देख सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मज़हर आपके आने का। याया तो हमारे साथ रहेंगे भी अगले सेगमेंट में भी, तो बहुत शुक्रिया आप सबकी आमद का। जी, आप इतनी इनसे जो है वो टोटके पूछ रही हैं, मेरा ख्याल है आप इनको बुलाएं एक दिन प्रोग्राम में, कुछ खिलाड़ियों को बुलाएं, इनसे पूछें कि हमारी क्रिकेट कैसे ठीक होगी। वो टोटके मैं ये ज़बरदस्त क्रिकेटर्स की फिटनेस के लिए भी रानी आपा और हकीम शाह नज़ीर की और एक खिदमत दरकार है। मैं कहना चाहूँगी कि पटेल आपने दुखती रख छेड़ दिया। बहुत हमें ब्रेक पे जाना, रानी आपा वापस आके इसमें मैं जरूर लेती हूँ, ब्रेक लेते हैं फिर वापस आएंगे। क्या आपने दिल के बोले छेड़ दिए भाई यहाँ पे। एंड ऑफ कोर्स माई टीम राइट नाउ, आई हैव शोएब विद मी, बिलाल हमारे साथ मौजूद हैं, इरफान भाई हैं, एंड ऑफ कोर्स अकबर एंड अहमद रज़ा हु इज़ ऑल्सो अ फ्रेश न्यू एडिशन। इसके अलावा एक्सटेंडेड टीम की बात करूँ तो जी क्या आप सोच ही नहीं सकते, मैं अल्लाह की मदद आती है जिसको कहते हैं ना। फरहान भाई ज़बरदस्त तस्वीरें ले रहे हैं, आमना ज़बरदस्त रील्स बना रही है, इसके अलावा शहबाज है जो जान की बाजी लगा के आ जाता है बिकॉज उसने ट्रेनिंग भी करनी है और उसने यहाँ पर तस्वीरें भी लेनी है। तो मेरे पास अल्लाह मियाँ मदद कर देते हैं। और यकीनन हमारे जो मेहमान आते हैं उनकी तो क्या ही बात है, बिकॉज वेन एवर आई एम टॉकिंग टू देम आई गेट टू लर्न सो मच। मैं बल्कि यहाँ पे मुफ्ती आमिर भाई हमारे साथ मौजूद है, मुफ्ती आमिर मोहम्मदी। हम बात कर रहे थे अभी थोड़ी देर पहले क्योंकि माइग्रेन का जिक्र हुआ, मैंने इस फ्लोर पे स्टूडियो पे सब देख लिया। मेरी टांग टूट गई थी, टांग क्या मेरे पैर में तकलीफ थी, उसकी मैं अपने प्लास्टर के साथ आ रही थी। मैं पिछले रमज़ान में बेहोश भी हो चुकी हूँ, गला बंद है तब भी मैंने शो किया है, नज़ला है तब भी मैंने शो किया। आमिर भाई मुश्किलें इतनी पड़ी हम पे कि आसान हो गई माशाल्लाह। क्या कहेंगे आप और कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला ने इंसान को बहुत मजबूत बनाया है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अशरफुल मखलूक़ात है, और अल्लाह ताला ने इंसान से जो अपना राब्ता और ताल्लुक़ रखा है। अभी मुझसे एक सवाल हो रहा था यहीं स्टूडियो में कि अल्लाह ताला ने सबसे पहला रिश्ता कौन सा बनाया है, माँ का रिश्ता या बीवी और शोहर का रिश्ता? जी। तो मैंने कहा दोनों रिश्ते बहुत बात के हैं, सबसे पहला रिश्ता खालिक और मखलूक का है। सुभान अल्लाह। और फिर इंसान से जो खालिक का रिश्ता है उसमें अल्लाह ताला ने अपनी ताकत, कुव्वत, अपनी प्रोटेक्शन, अपना तहफ़्फ़ुज़, अपनी तरफ से मदद वो जो इंसान को दी है। और ये जो अल्लाह ताला की हदीस कुदसी है, नबी अकरम ने बयान फरमाई कि अना इंदा ज़न्ने अब्दी भी, मैं अपने बंदे के गुमान के साथ होता हूँ, जैसा वो गुमान रखता है मैं उसके वैसा ही कर देता हूँ। ये इतनी बड़ी ताकत और पावर है कि इंसान से ज़्यादा ताकतवर और मजबूत कोई नहीं है, जैसे भी हालात हों वो एडजस्ट हो जाता है
और उसमें अपने आप को ढाल लेता है। लेकिन आमिर भाई, हम देखते हैं कि कई खूनी रिश्तों के साथ अल्लाह ताला हमें भेजता है, फिर कई हम मुखलिसी के, दोस्ती के रिश्ते अपने कॉलीग्स के साथ और फ्रेंड्स के साथ बनाते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि हर रिश्ता कभी ना कभी किसी आजमाइश की इम्तिहान से गुजरेगा, किसी परख से गुजरेगा, और कई ऐसे मौके ज़िंदगी में आएंगे जहां आप अपने आप को बिल्कुल तन्हा महसूस करेंगे, और तब आपने कहा ना कि बस खालिक और मखलूक का रिश्ता होगा उस वक्त आपके पास। किसी ने कहा था ना कि अल्लाह नज़र नहीं आता, उन्होंने कहा जब कोई नज़र नहीं आता तो वही तो नज़र आता है। क्या बात है, ब्यूटीफुली सेड। अच्छा जी, हमारे प्रोग्राम में एनी ने भी हमें ज्वाइन किया, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं एनी? बिल्कुल ठीक ठाक। काम कैसा चल रहा है? बिकॉज एवरीबडी हैज़ रिड्यूस्ड आवर्स, और माशाल्लाह यू लुकिंग ब्यूटीफुल, यू लुकिंग फ्रेश, लेकिन बाकी लोग तो बड़े हाल से बेहाल हुए हैं। बताएं क्या करें। थैंक्स टू योर टीम, दे हैव मेड मी ब्यूटीफुल। एंड जैसे आप अपनी टीम को क्रेडिट दे रहे थे, तो हम सब जहाँ पे भी जिस कैपेसिटी में भी काम करते हैं, इंडिविजुअलिटी में तो कोई खास रोल नहीं होता, इट इज़ ऑलवेज अ टीम वर्क। लेकिन नेवरदलेस काम फुल फ्लेज चल रहा है, दिन रात मेहनत चल रही है। तो जब मुझे तो एक्चुअली मैं आई वाज व्हेन मुफ्ती साहब वाज एडिंग इट ना कि इंसान का और अल्लाह ताला का जो रिश्ता है, तो जब मैं बहुत थक जाती हूँ, आई फील लाइक आई हैव डन इनफ फॉर द डे एंड आई एम नॉट गेटिंग के प्रेयर मैट पे टाइम नहीं मिल रहा, तो फिर मैं अल्लाह से कहती हूँ कि अल्लाह हलाल कमा रही हो ना, आप इसी को बख्श दें और इसी प्रोसेस को मेरा हिस्सा बना दें। आज के ज़माने में फ़ी ज़माना हलाल रोज़ी कमाना ये भी ऐन इबादत है, ऐन जिहाद है बल्कि यहाँ पे तो लेकिन मैं एक बात बताऊँ, एक ज़्यादती हो जाएगी। अक्सर दफ़ा कहा जाता है, आपने ये मिसाल सुनी होगी कि डूबते को तिनके का सहारा है। एक शख्स भी अगर आपके कॉर्नर में खड़ा हो और वो आपको ज़रा थपकी दे दे और आपको कहे कि वेल डन, दैट इज़ ऑल यू नीड। और एक शख्स जो वाकई फर्स्ट डे ऑफ द शो से लेके आज तक, और कभी कभी मेरा मूड ख़राब भी होता है तो वही सबसे पहले सुन रहा होता है, उसकी स्माइल ऐसी है कि मेरा मूड फ़ौरन सही हो जाता है। ही नोज़ हाउ टू एक्चुअली मेक मी रिलैक्स, काम डाउन एंड कम इन टू द मोमेंट, एंड दैट इज़ इमरान, माई मेकअप आर्टिस्ट। सो आई हैव ऑल द प्रेज़ एंड ऑल द रिस्पेक्ट एंड ऑल द लव फॉर हिम। इमरान, थैंक यू वेरी मच। और इसी के साथ मेरे ख्याल में हम बढ़ते हैं अली भाई की तरफ, जो कह रहे हैं यानी मैंने कुछ नहीं किया, अली भाई भी हमारे प्रोग्राम को 4 चांद लगा देते हैं। इनसे मैंने बल्कि शिकवा किया कि आप अभी निस्फ रमज़ान गुजर गया और आप आए नहीं हैं। सो थैंक यू वेरी मच अली भाई कि आज आप आए। और अब आपसे एक कलाम की दरख्वास्त। बहुत ही खूबसूरत आपने कलाम पढ़ा अली भाई, और वाकई दिल का हाल कुछ ऐसा ही होता है जब मदीना मुनव्वरा में हाज़री हो, और वाकई इंसान अपनी किस्मत पे ख़ुद यकीन नहीं आता कि हम कैसे यहाँ पे पहुँच गए, हम गुनाहगार लोग। अल्लाह ताला हमें बार बार वहाँ जाना नसीब फरमाए और हमारे लिए इसके लिए वसाइल पैदा करे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे तो हम ज़रूर ये बात करेंगे कि सूरह अल इमरान की आयत जिसमें अल्लाह ताला अपनी रस्सी को मजबूती से थामने का हमें तलकीन करते हैं, और साथ में ये भी कहते हैं कि अल्लाह की तरफ हम वापस आ जाएं और अल्लाह के जिस तरह उन्होंने पूरी कायनात बनाई है हम आपस में तफरका ना डालें। आज इसी पे ज़रा गुफ्तगू करेंगे कि ये रस्सी थामने से जो मुराद है आजकल के ज़माने में ये करना कितना मुश्किल है, और इसमें आसानी कैसे पाई जाए, इसमें हिदायत कैसी पाई जाए, इस पर बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए, देखते रहिए बाराने रहमत। उनका हल कैसे निकाला जाए, ख़ास तौर पे अगर इख्तलाफात की नौइयत संगीन है, इस पर ज़रा बात करते हैं। अब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर जमील राठौर साहब भी, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। जमील भाई, अगर इस पर आप ही के सबसे पहले कमेंट से कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो, इससे क्या मुराद है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। देखिए, अल्लाह की रस्सी से मुराद ये है कि अल्लाह तबारक व तआला इंसान को एक लिविंग क्रिएचर बनाया है, और अल्लाह ने उस इंसान को, उस सोसाइटी को बनाकर फ़कत ऐसे नहीं छोड़ दिया, उसको पूरा अवामिर व नवाही का एक सिस्टम अता फरमाया कि ये अच्छाइयाँ हैं, ये बुराइयाँ हैं, इस डायरेक्शन में तुमने चलना है और इस डायरेक्शन में ख़ुद को रोकना है। लिहाजा जहाँ अच्छाइयों की तरफ रग़बत दिलाई, वहीं बुराई से रोकने का हुक्म भी दिया। अब जो बुराइयाँ हैं उसमें एक सबसे बड़ी बुराई ये है कि इंसान के अंदर उसकी जिबिल्लत में, उसकी इंस्टिंक्ट में, उसकी फितरत में अल्लाह ने गुस्सा रखा है, उसमें नेगेटिव बिहेवियर रखा है, जस्ट लाइक ए कीना, बुग़्ज़, हसद, इंतकाम, ये सारी फीलिंग्स रखी हैं। अब इस्लाम ही वो वाहिद मज़हब है जब इंसान को नेचुरली अल्लाह ने ये बनाया है, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये चीज़ें अल्लाह ने बेकार पैदा की। अल्लाह ने इन चीज़ों को बनाया और बहुत सारे फ़वाइद भी हैं इससे, लेकिन इस्लाम ये नहीं कहता कि अपनी नेचर को किल कर दो। इस्लाम ये बोलता है कि इसके अंदर पोजीशन हासिल करो, अपने नफ्स को कंट्रोल करो,
तो ज़ब्त नफ्स है वो इस्लाम की तालीम। और उसी सिलसिले में बिहब्लिल्लाह फरमाया वातसिमु बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, कि अल्लाह की रस्सी को पकड़ो। अल्लाह की रस्सी क्या है? अल्लाह की रस्सी एक प्रॉपर एक डायरेक्शन है, सिरात मुस्तकीम है। और उस सिरात मुस्तकीम पर चलने के लिए एक सोसाइटी के लिए ज़रूरी है कि आपस के अंदर इत्तिहाद रखे, इत्तिफाक रखे, यगानगत रखे, भाईचारा रखे। और इस्लाम का जो निज़ाम मवाक़ात है वो सबसे पहले हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फर्स्ट एवर जो वेलफेयर स्टेट थी मदीना मुनव्वरा, उसमें कायम किया। एक दूसरे का भाई महाजिर अंसार को, अब देखिए झगड़ा बड़ा है कि ये महाजिर बाहर से आया, हम इधर रहने वाले हैं, सन ऑफ सॉइल है, ये हमेशा से दुनिया में झगड़ा रहा। तो रसूलुल्लाह ने सबसे पहले जो मवाक़ात कायम की, इसी जो मैं बोलता हूँ कि यूनिवर्सल जो एक डिस्प्यूट था उसको ख़त्म किया कि नहीं, आपस में भाई भाई बन जाओ। और जब भाई भाई बनेंगे तो इसका मतलब ये है कि फिर एक दूसरे के लिए सेक्रीफाइस करेंगे, कुर्बानियां देंगे। भाई आज जो हम बात करते हैं कि चार्टर्स बनाए जा रहे हैं कि हम एक इंक्लूसिव सोसाइटी बने, जिसको हम वेलफेयर सोसाइटी कहते हैं, जिसकी बुनियाद मदीना मुनव्वरा में रखी गई, दैट वाज ट्रूली इंक्लूसिव। लेकिन इस गुफ्तगू को मैं दूसरी तरफ भी लेके जाना चाहूँगी, ख़ास तौर पे ये कि हम स्पोर्ट्स के मैदान में क्या सीख सकते हैं। या आम तौर पे देखा गया है जब अल्लाह ताला हमें फ़तेह और कामरानी से नवाजते हैं तो फ़ौरी तौर पे हमारे खिलाड़ी भी सजदे में सर उनका चला जाता है, यकीनन वहीं ग्राउंड में सजदा करते हैं। अल्लाह ताला की तरफ से जो उनको इज़्ज़त और इकराम मिल रहा है उसके लिए शुक्र बजा लाते हैं। कई दफ़ा हम देखते हैं इमोशनल होकर आँख से आंसू भी निकल रहे हैं, सजदा भी कर रहे हैं, फ़ोन पे कॉल अगर फ़ौरन पेरेंट्स को कर रहे हैं। लेकिन जब हम उनको देखते हैं कि कामयाब नहीं होते, जब कोई मैच लूज़ कर जाते हैं, उस वक्त उनकी बॉडी लैंग्वेज, क्योंकि आप बड़ा क्लोजली मॉनिटर करते हैं, क्या वही फेथ कि अच्छा जी आज आजमाइश आई है, ट्रायल आए, या हमारी तैयारी मुकम्मल नहीं थी, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, उस वक्त उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या बता रही होती है हमें? देखिए, मुख्तसर बात करना चाहूँगा, वक्त कम में मुकाबला सख्त है। हम 92 में वर्ल्ड कप जीते तो रमज़ान था, 2017 में चैम्पियंस ट्रॉफ़ी जीते तो रमज़ान था। इस बार भी लोगों ने कहा कि रमज़ान है, हम चैम्पियंस ट्रॉफ़ी जीत जाएंगे, लेकिन लोग ये भूल गए थे कि चैम्पियंस ट्रॉफ़ी में सेमीफ़ाइनल के बाद रमज़ान आएगा, सेमीफ़ाइनल से पहले ही हम बाहर हो गए। हमको अपने ऊपर बिलीव होना चाहिए। अल्लाह ताला तो सबका है ना, अल्लाह ताला तो मेहनत करने वाले की मदद करता है। तो हम अगर इस चीज़ पर तवक्कुल कर लेंगे कि जी ऐसे हो जाएगा तो यूँ कर लेंगे, यूँ हो जाएगा तो यूँ कर लेंगे। अभी आपने बात की कि गुस्सा बहुत ज़रूरी है। अब मैं एक छोटी सी बात करूँ, सितंबर 2007 में अगर शोएब अख्तर मोहम्मद आसिफ को बल्ला ना मारते तो सोहेल तनवीर का डेब्यू नहीं होता। तो ये चीज़ें भी हैं, किसी के गुस्से से किसी का काम बन जाता है। 2009 में अगर यासिर अराफात अनफिट ना होते तो अब्दुल रज़ाक टीम में ना आते, पाकिस्तान जीतता नहीं। ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। लेकिन ये कहूँगा कि अगर हमारे खिलाड़ी मुकाबला करके हारे हैं तो किसी को कुछ बुरा नहीं लगेगा, लेकिन अगर आप गिव अप कर देंगे ना तो लोग इस चीज़ से नाराज़ होते हैं। अभी साउथ अफ्रीका की टीम हारी, लेकिन उन्होंने परफॉर्म अच्छा किया। ये जो आयत का दूसरा हिस्सा है कि आपसी तफरका ना करो, हमारे यहाँ तो पीसीबी खिलाड़ी इन सब का तफरका तो इसी से तो न्यूज़ बनती है। और कभी कोई ब्लेम कर रहा होता है कि मेरा करियर ख़राब कर रहे हैं, कोई कहता है कि सिलेक्शन कमेटी से मेरे ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं। तो ये तो टीम में ही काफ़ी ऐसा लग रहा है ना इत्तफाकी मौजूद है। नहीं, टू दी पॉइंट बात करना चाहूँगा सिद्रा, कोई किसी के साथ नाराज़ नहीं है, कोई किसी के साथ मुकाबले में नहीं है। मुकाबला है ग्लैमर का, मुकाबला है इश्तिहारबाजी का, मुकाबला है कि आपको कौन कितनी अहमियत देता है। जी बिल्कुल। तो यहाँ पर अगर पैसा ना हो तो फिर आप देख लीजिए, हॉकी है और दूसरे खेल है, वहाँ पर ये चीज़ नहीं है। टैलेंट भी तो है ना। अब जैसे नसीम जैसा अगर खिलाड़ी आता है तो पहले ही दिन वो बहुत सारे पैसे तो नहीं, अपने जोश, अपने वलवले, अपनी परफॉर्मेंस की बेसिस पे आता है। तो अल मुख्तसर अगर मैं आपसे ये कहना चाहूँ, नसीम शाह जो हैं वो आपको बहुत ज़्यादा एड्स में दिखाई दे रहे हैं, हमारे टॉप क्लास क्रिकेटर नहीं दिखाई दे रहे, फिर नसीम शाह पे भी तो कर रहे हैं परफॉर्मेंस। बिल्कुल सही। अच्छा जी, एक कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं, आइए उनकी बात भी सुन लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी, कौन साहिबा कहाँ से बात कर रही हैं? मैं ज़ैनब बात कर रही हूँ सखर से। जी ज़ैनब, क्या कहेंगी? मैं ये कहना चाहूँगी कि आपकी ट्रांसमिशन बहुत अच्छी है और इसी तरह से हमेशा होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया ज़ैनब, आपके टेलीविज़न की आवाज़ मुझे आ रही है। और ये मुझे याद है जब मैंने अपने करियर का आगाज़ किया था और उस वक्त हम टेलीफोन कॉल्स लेते थे तो लोग अपनी भी आवाज़ सुनना चाहते थे तो टीवी का वॉल्यूम हमेशा हाई होता था। आपने बड़े पुराने वक्तों की याद मुझे दिला दी है। बट थैंक यू सो मच, खुश रहिए। कोई सवाल है आपका? नहीं, कोई सवाल नहीं। चले, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। लेकिन ज़ैनब की आवाज़ आई तो फिर हमें ज़ैनब फ़ातिमा याद आ गई। ज़ैनब फ़ातिमा से हम एक कलाम की दरख्वास्त करते हैं और उसी के साथ एक ब्रेक पे बढ़ते हैं, वापस आएंगे, गुफ्तगू इसी तरह जारी रखेंगे। बहुत ही लाइट होते हैं और पाकिस्तान ये तो बहुत लाइट होते हैं, बहुत जल्दी बना सकते हैं, जल्दी भी बना सकते हैं, लाइट भी होते हैं। जब पाकिस्तान में फ्रोज़न पराठों का कोई भी इंट्रोड्यूस नहीं होता, कुछ नहीं, तो सबरोसों ने सबसे पहले इंट्रोड्यूस करवाया था चिकन एंड चीज़ पराठा सबरोसों का।
तो हम लोग ने अपने कीमे के साथ चिकन एंड चीज़ पराठा सर्व करा है। बहुत ही लाइट होता है, आप सहरी या इफ्तारी दोनों में ले सकते हैं। कीमे के साथ चिकन एंड चीज़ पराठा? हाँ, तो कुछ लोगों को डबल डबल चाहिए होता है। क्या भाई, कौन किसका प्रोटीन इंटेक पूरी नहीं हो रहा कि हमें चिकन भी चाहिए और कीमा भी चाहिए और चीज़ भी चाहिए। लेकिन बहरहाल जी वॉन्टन्स भी बन चुके हैं। लेट मी शो यू। तो इसको कई लोग कहते हैं, मुझे याद है जब शुरू में केटरर्स को आप कहना कि जी स्टार्टर्स में वॉन्टन्स रख दे, वो जी बाजी चाइनीज़ समोसा, तो उनको लगता है ये चाइनीज़ समोसा है। अच्छा, साथ में हम लस्सी सर्व कर रहे थे, तो हम लोग फुल क्रीम मिल्क अपना ऑल पर्स का ऐड करेंगे क्योंकि ये ग़िज़ायत से भरपूर है, ग़िज़ायत का तोहफ़ा है हमारे लिए। और साथ में हम अपना खालिस जड़ी बूटियों से, फलों फूलों से बना हुआ मरहबा गुलबहार, क्योंकि जहाँ प्यार वहाँ मरहबा गुलबहार यूज़ करते हुए अपनी लस्सी भी रेडी कर लेंगे। और ये चलें जी, लस्सी भी रेडी हो गई, ये फाइनल प्लेटिंग भी हो गई। आपने देखा आज हमारे मेन्यू में है चिकन चीज़ पराठा, वॉन्टन्स और कीमा। वापस आते हैं जी हमारे मेहमानों की तरफ। यानी आप कुकिंग करती हैं? रमज़ान में मौका मिलता है? रमज़ान है, मैं बिल्कुल झूठ नहीं कह सकती, लेकिन मैं कुकिंग से ज़्यादा खाने की शौकीन हूँ। मैं आई डोंट डू कुक एट माय प्लेस। तो कभी इस बात पे लड़ाई होती है कि आज क्या बनेगा या आज क्या मंगाया जाएगा, मेन्यू को लेकर या चॉइसेस को लेकर? चॉइसेस को लेकर ये है कि अल्लाह का शुक्र है कि घर में अमन इस हिसाब से है कि वी डू हैव गुड हाउस हेल्प, और वो ख़ुद खातून हमें इतने बच्चों की तरह ट्रीट करती हैं कि उनको पता होता है कि ये ज़्यादातर वेजिटेरियन है नहीं। हाँ। तो ज़्यादा दिन अगर गोश्त बना लेंगी तो खुद अरसान से कहती है कि कुछ अरसे बाद ना खुद ही बैलेंस हो जाता है। हाँ, शी डज़ ऑल गुड थिंग्स फॉर अस। तो जब आप टीम की बात कर रहे थे ना, तो मैं बार बार ये सोच रही थी कि इंसान को कामयाब बनाने में ना एक शख्स नहीं होता, देयर इज़ ऑलवेज ग्रुप ऑफ पीपल हेल्पिंग यू। जैसे वो बच्चों के लिए भी कहते हैं ना कि इट टेक्स अ विलेज टू रेज अ चाइल्ड, कि हमें लग रहा होता है कि हम अपने बच्चे के लिए सिर्फ हम फिक्र कर रहे हैं, लेकिन आपके इर्द गिर्द बहुत सारी हेल्प मौजूद होती है। आमिर भाई, आपके पास वापस आना चाहूँगी, तफरके की वजह क्या बनती है? यानी हम देखते हैं कि कोई भी ग्रुप, कोई भी कम्यूनिटी, चाहे वो एक मोहल्ले की बात कर लें, किसी कम्यूनिटी की बात कर लें, वो साथ में रहते हैं और कोई ऐसा मुद्दा अगर हो जिसको वो समझते हो कि भाई इसके लिए तो हम सब के लिए ही हमारा दुख साझा है। जैसे हम कभी यूरोप वगैरह में देखें तो वहाँ पे मुसलमान बहुत कम ये बात करेंगे कि मसलक का हमारा क्या आपस में इख्तिलाफ है, लेकिन जब हम मेजॉरिटी में होते हैं तब हम अपने आप को बांटने की बात करते हैं। तो क्या ये बांटना, तफरका डालना इंसान की जिबिल्लत में है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सवाल बहुत बेहतरीन है, लेकिन जवाब भी इसका इसी हिसाब से होना चाहिए, लेकिन दामन वक्त में गुंजाइश हमेशा ही कम होती है, तो मैं इशारतन मालूमात पेश करूँगा। देखिए, सारे फरिश्ते एक साथ रहते थे, सब अल्लाह की हम्दो सना बयान करते थे, लेकिन फिर एक दिन ऐसा हुआ कि मुकाबले पे अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को रखा और कहा कि उसजुदू ले आदम, सजदा करो आदम को। अब यहाँ से तफरका पैदा हो गया और शैतान ने कहा अना खैर मिन्हु, मैं इससे बेहतर हूँ। तो जब ये कैफियत आती है ना कि मैं इससे आला हूँ, तो तफरके की बुनियाद डलती है, चाहे वो घर हो, चाहे मियाँ बीवी के ताल्लुकात हो, दोस्ती हो, चाहे वो कोई टीम हो या कुछ भी हो। आपने बहुत प्यारी बात की कि टीम वर्क होता है। एक गाड़ी है, गाड़ी चलाने वाला एक ड्राइवर है, और लेकिन उसमें एक छोटा सा कोई पार्ट्स है ना, अगर वो भी काम करना बंद कर दे तो गाड़ी नहीं चल सकती, चाहे कितनी कीमती गाड़ी क्यों ना हो। बैनी इसी तरह हमारी बॉडी का हाल है। दिमाग के सेल्स हैं, अगर कहीं कुछ सेल्स मुर्दा हो जाएं या वहाँ पर ब्लड क्लॉटिंग हो जाए, ख़त्म हो जाता है इंसान। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तालीमात हैं, आपने फरमाया कि ला फ़ख़्र लिअरबिय्यिन अला अजमिय्यिन, किसी अरब को अजमी पर फ़ौक़ियत नहीं है। अजमी कहते हैं गूंगे को। अरब को अपनी फसाहत बलागत पर बड़ा ज़ोम था कि हम बोलने वाले हैं, तुम तो गूंगे हो। आपने फरमाया नथिंग, कोई फ़ख्र नहीं है किसी अरबी के अरबी होने पर। वला लि अहमरा अल अस्वदा, कोई अगर खूबसूरत है तो क्या हुआ, उसका क्या कमाल है, तो अल्लाह ने दिया है। किसी काले पर, नक्ते पर, गुलाम पर, हबची पर कोई फ़ौक़ियत नहीं। अला इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम, तुम में अल्लाह के नज़दीक मुअज़्ज़ज़ और साहिब शर्फ़ वो होगा जो अल्लाह से ज़्यादा डरता होगा, जिसमें आजी होगी, इनकिसारी होगी। दूसरी बात ये, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी हस्ती जो सारी कायनात में अल्लाह रब्बुल आलमीन के बाद सबसे बड़ी अजीम शान हस्ती हैं, यानी इससे बड़ी क्या बात हो सकती है कि बादस खुदा बुजुर्ग तो ये किस्सा मुख्तसर। क्या बात। लेकिन आपको भी फरमाया गया वशाविरहुम फिल अम्र, अपने इन साथियों से मशवरा लिया कीजिए। क्या बात है। फ़ैज़ा आज़म तफ़तवक्कल अल्लाह, और जब एक बात पर आप तय कर लें, पुख्ता अज़म कर लें, फिर आप बेधड़क होकर। आमिर भाई, एक कॉलर भी हमारे साथ हैं, गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि इसमें एक बड़ी अहम सीख जो है, जब हम बात करते हैं कि तफरका ना डालो, तफरका अगर है, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, डिसएग्रीमेंट अगर है, तो उस डिसएग्रीमेंट को, उस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कैसे किया जाए, इसके लिए दीन हमें क्या हिदायत देता है, इस पर बात करते हैं। लेकिन कॉलर की बात सुन लें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।
अली बात कर रहा हूँ कराची से। सब मेहमानों को मेरा बहुत बहुत सलाम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे याया हुसैनी साहब से एक सवाल करना है। जी फरमाइए। जैसे हमने देखा है कि टीम जब जीतती है या कोई खिलाड़ी सेंचुरी बनाता है तो वो जो है शुक्र अदा करता है, अल्लाह का सजदा करता है। जी। तो क्या कभी इनके इल्म में ये है कि इन्होंने देखा है कि ड्रेसिंग रूम में जाके कि अगर कोई टीम हार जाए, हमारी टीम अगर हार जाए, तो वो दुआ इस्तगफार करते हुए कभी दुआ इस्तगफार करें या कभी आपने करते हुए देखा है? तो इस पर जरूर मुझे बताइए। बड़ा टेढ़ा सा सवाल है, मुझे लगता है सोशल मीडिया के लिए ही किया गया है। मेरे ख्याल में इस्तग़फ़ार करना, माफ़ी चाहना या अल्लाह से कोई भी किस्म का रब्ता करना, रूहानी रब्ता करना, ये बड़ा एक निजी अमल है। मुझे लगता है इसके ऊपर अगर तबसरा भी किया जाए तो थोड़ी सी ज़्यादती होगी। हम अगर सजदा शुक्र की बात करते हैं तो मेरे ख्याल में सिर्फ हमारे खिलाड़ी नहीं, हर मुसलमान जब सेलिब्रेट कर रहा होता है तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता है जब भी उसको कोई कामयाबी से हमकिनार किया जाए। लेकिन अगर इस सवाल को मैं थोड़ा सा मुख्तलिफ सवाल आपसे करूँ या कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, रूल्स ऑफ द गेम इसीलिए बनाए जाते हैं ताकि कोई भी अगर मुगालता हो तो उसके रूल्स से रुजू किया जाए। जैसे हम थर्ड एम्पायर की तरफ देखते हैं, ज़िंदगी में ये थर्ड एम्पायर कौन होता है? ज़िंदगी में थर्ड एम्पायर आपका ज़मीर है, जो आपको बताएगा कि आप ठीक कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। आप ठीक भी कर रहे हैं तो आपको बताएगा कि नहीं, इसमें आपका जो तरीक़ाकार था वो ठीक था या नहीं था। लेकिन मैं अगर इनके सवाल का जवाब देना चाहूँ, देखें दिलों का हाल तो अल्लाह ताला जानता है, लेकिन कहते हैं ना कि जीत के बहुत ज़्यादा दावेदार होते हैं, हार यतीम होती है। तो वो तो आपको दिखाई देता है कि जब खिलाड़ी सजदा शुक्र अदा कर रहे होते हैं, जब खिलाड़ी कामयाब हो जाते हैं वो हाथ उठाकर अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे होते हैं, एक दूसरे से बगलगीर हो रहे होते हैं। लेकिन जब हार जाते हैं तो उनकी आंखों में जो आंसू है, उनके दिल में जो दर्द है, वो जो प्रेशर महसूस कर रहे हैं वो आप नहीं देख सकते, क्योंकि आप उस वक्त स्पॉटलाइट में नहीं है। एब्सोल्युटली। कहानी और तारीख हमेशा जो फातेह होता है उसके नजरिए से लिखी जाती है। जो जीती हुई टीम है उस वक्त सारे कैमरे उसकी तरफ फोकस है। कौन दिखा रहा है कि जो हारे हुए लोग हैं उनके दिल पे क्या गुजर रही है, सिवाय इसके कुछ चंद तस्वीर उसकी सामने आ जाएंगी आपके लेकिन मैं ये समझता हूँ कि आप देखें, हार वो होती है जो आपको कोई हरा ना दे। हार वो होती है कि जब आप जीत के दरवाजे को खोलने के बाद जीत हासिल ना कर सकें, तो ये आपकी असल हार होती है। और खिलाड़ी बात करते हैं अपनी नाकामी के ऊपर बात करते हैं। आप जितना नाकामी से सीखते हैं ना, जीत से नहीं सीख सकते। नहीं, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है अपनी जो फ़ाने हयात या बायोग्राफीज़ लिखते हैं उसमें बताते हैं कि देखिए कामयाबी स्पॉटलाइट लेती है, वर्ल्ड रिकॉर्ड्स आप बनाते हैं, लेकिन कई ऐसे मैचेस, कई ऐसी परफॉर्मेंस होती है जहां आप बेहतरीन नहीं होते, और वो असल चैम्पियन बनाती है, क्योंकि उसके आपके अंदर जुस्तजू पैदा करती है, आपके अंदर एक डिटर्मिनेशन पैदा करती है कि मैंने कुछ कर दिखाना है। एक आखिरी बात जिस पर क्विकली मैं जमील भाई से उनका कॉमेंट लेना चाहूँगी। जमील भाई, अभी हम सजदा शुक्र की जब बात कर रहे थे, आपको याद होगा कि भारत की तरफ से इस पर बड़ा एतराज़ आया था। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान खेल के मैदान में मजहबी कार्ड खेलता है, जब ये सजदा शुक्र करते हैं ये इस्लाम का प्रचार कर रहे हैं। इस पे उनको बड़ी तकलीफ हुई थी एक पॉइंट पे। आप कुछ इस पे कमेंट करना चाहेंगे? देखिए, मैं अर्ज़ ये करूं कि हर आदमी अपने अपने अंदाज से अपने मज़हब को फॉलो करता है। जिस तरह क्रिश्चियनिटी है वो अपना बाकायदा क्रॉस का निशान बनाते हैं, इसका मतलब क्या कि वो प्रचार कर रहे नहीं, वो अपने अंदाज से अपने रब का शुक्र अदा कर रहे हैं। और मुसलमान एक सजदा शुक्र करके अपने रब का शुक्र अदा करता है। तो इंडियंस को और हिंदूज़ को और मुस्लिम्स को हमेशा एक दूसरे से परखाश रही है, तो वो हर मैदान के अंदर एक दूसरे को क्रिटिसाइज़ ज़रूर करते हैं। लेकिन हिंदू भी अपने अंदाज से जाहिर है कि उसको सेलिब्रेट करता है। हर किसी का अपना अंदाज़ होता है। और जो कॉलर ने बात की कि वो जाकर रिग्रेट फील करते हैं, इस्तिग़फ़ार करते हैं, देखिए सजदा शुक्र की एक शक्ल है, ठीक है ना, और ग्राउंड के अंदर ही इंसान ये करता है। लेकिन इस्तिग़फ़ार जो है वो अपनी ज़बान से करता है या दिल से करता है, वो उसकी कोई प्रैक्टिकल एप्लीकेशन या कोई फिज़िकल एग्जिस्टेंस नहीं होती। तो यकीनी तौर पर हर इंसान जो है अपनी गलती पर नदामत अगर रखता है तो इसका मतलब ये है कि उसके अंदर ज़मीर मौजूद है, और गलती को गलती ना समझे तो मैं समझता हूँ जैसे अल्लामा साहब ने कहा तो बेशैतानियत है। लेकिन जमील भाई, गलती भी है। देखें, खेल एट द एंड ऑफ द डे आपकी बेहतरीन काविशों के बावजूद भी हो सकता है अगली टीम, अगला खिलाड़ी आपसे बेहतर है, सर्कमस्टांसेस क्या हैं, तो हम उसको गलती और नदामत, आपकी तैयारी पूरी ना हो उसके लिए आप मेहनत ज़रूर करें। लेकिन बहरहाल जी, आज वक्त इतना ही है। बहुत बहुत शुक्रिया जमील भाई का, आमिर भाई का, याया हुसैनी का और एनी का हमारे साथ मौजूद होने के लिए। इंशाअल्लाह ताला कल आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए यकीनन अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा। आज 15वां रोज़ा यकीनन हमारे लिए, यानी निस्फ रमज़ान हमसे रुखसत हुआ है, तो ये बड़ा एक अहम संगे मील भी है, क्योंकि वक्त जितनी तेज़ी से गुजर रहा है उसकी कदर करना सीखिए। हमें इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।